दोस्तों एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा का दरबार जा था वो खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराजा ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। लेकिन उसी समय एक अचानक एक अनजान व्यक्ति आया और दरबार से प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, कोई इस परख नहीं पाता और सब हार जाते हैं। और मैं इस तरह से विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में भी आया हूँ। राजा ने ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो सब हार जा रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए। राजा ने उसे बुलाया और कहा, क्या बात है। तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी, बिल्कुल जो कि दिखने में बिल्कुल सामान थे। सामान रंग था, सब कुछ सामान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक जैसे हैं। तो व्यक्ति ने कहा, हाँ दिखाई तो एक ही सी देती हैं, लेकिन भिन्न है जनाब। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक से हैं। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में रखवा दूंगा। तो दोस्तों ऐसा उस व्यक्ति का शर्त था राजा के सामने। फिर यदि कोई तो ये भी बात कही कि यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मतलब उस व्यक्ति ने राजा को ऐसा बोला। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते हुजूर, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जितने लोग वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान थे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए। वैसे हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं। सबको मतलब ये बात अच्छी तरह पता थी, क्योंकि राजा के पास बहुत सारा धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसका सबको भय था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया अभी तक। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, महाराज मुझे आपके पास आना है। दरबानों, मुझे महाराजा के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई इसे परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए हुजूर, जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परखूं। हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हार ही गए हो। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या बुरा है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, अब बताओ इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है आपको। तो दोस्तों उस आदमी ने 1 मिनट देखा, टटोला और कह दिया कि ये हीरा है और यह कांच। छूने के बाद उसका जो एक्सपेरिमेंट रहा, उसके बाद उस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट था, जो अंधा व्यक्ति था। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वह मस्तक हो गया उस अंधे व्यक्ति के सामने और बोला, यही सही है, आपने सही उत्तर दिया है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हो। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राजा की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने इसे पहचाना कैसे। सब सरप्राइज थे ये चीजें देख के कि आखिर एक अंधा व्यक्ति इतना बड़ा काम किया कैसे। यह हीरा है और यह कांच, मतलब अपने आप में परखना एक बहुत बड़ा टास्क था। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है जनाब, मालिक धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की आंखों की जरूरत होती है, ना कि दृष्टिबद्धता की। अक्सर हमारी बुद्धि और अनुभव हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।